माँ माँ कहाँ हो माँ? आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है तूने? किचन में काम कर रही थी ना मैं। अरे माँ ये काम वाम छोड़ दो, अब तो बस तुम्हें आराम करना है। क्यों, तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो माँ। ये देखो, फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपको पता है, इस कंपटीशन को जीतने वाले को पूरे 5 लाख का इनाम मिलेगा और साथ में एक बढ़िया नौकरी भी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे नया कैमरा लेना पड़ेगा। प्रिंस की बात सुनकर उसकी माँ फौरन अपने कमरे में जाती है और फिर कुछ पैसे लेकर वहाँ वापस आती है। माँ ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने जोड़ कर रखे थे शायद इसी दिन के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिंस की आंखें भर आई और वो सीधे जाकर अपनी माँ से गले लग गया। प्रिंस को बचपन से ही फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो हमेशा से एक फेमस फोटोग्राफर बनना चाहता था और ये कंपटीशन उसके लिए पहली सीढ़ी था। ये ले बेटा दही चीनी। हाँ माँ, ये तो जरूर खाऊंगा। बचपन से जब भी किसी परीक्षा को देने गया हूँ, आपके इसी दही चीनी ने मेरा पूरा साथ दिया है। और आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है माँ। आज तो पूरी कटोरी खा कर ही जाऊंगा। इतना बड़ा हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। भगवान तुझे खूब कामयाबी दे। प्रिंस माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ता है। वो जैसे ही बस स्टैंड पहुँचता तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। प्रिंस भैया, प्रिंस भैया। अरे रवि, क्या हुआ और इतना हाफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है? भैया जल्दी चलो, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। मैं आपके घर गया तो काकी ने बताया कि आप बस स्टैंड के लिए निकले हो, तो मैं आपके पीछे यहाँ आ गया। रवि और प्रिंस एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों के पिता आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। प्रिंस के पिता के देहांत के बाद रवि के पिता ने उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। ऐसे में जब प्रिंस को उनके हार्ट अटैक के बारे में पता चला तो वो रवि के साथ तुरंत उसके घर गया और रवि के पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। हमें इनके हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, वो भी जल्दी। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। वैसे खर्चा कितना होगा? कम से कम 1 लाख रुपए तो मान कर चलिए। 1 लाख? पर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। देखिए, ये मैंने आपको बहुत कम करके बताया है। पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन को टाला जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो भी इतनी जल्दी? रवि परेशान मत हो, ये बताओ कितने का जुगाड़ कर सकते हो? भैया फिलहाल तो 50,000 ही है मेरे पास। तो बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम काका का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रिंस सीधा जाकर अपना वो कैमरा बेच देता है जो उसने कुछ दिन पहले ही नया खरीदा था। ये करते हुए उसका मन भारी था, लेकिन रवि के पिता की जान बचाने के लिए उसे ये करना ही था, क्योंकि उन्होंने भी तो मुश्किल वक्त में प्रिंस के परिवार का साथ दिया था। प्रिंस की मदद से रवि के पिता का ऑपरेशन सही समय पर हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस सब में प्रिंस का वो सपना टूट जाता है जो उसने बचपन से देखा था। हर वक्त खिलखिलाने वाला प्रिंस अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसका ये हाल देखकर उसकी माँ भी दुखी थी, लेकिन अब उनके पास भी प्रिंस की मदद करने की गुंजाइश नहीं थी। फिर एक दिन, भगवान, सब कहते हैं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? ये कहते हुए प्रिंस बस रोए जा रहा था। वो अपने गांव की नदी के किनारे बिल्कुल अकेला बैठा था, जहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। रो मत प्रिंस, तुमने जो किया वो कोई भला इंसान ही कर सकता है। अब आप कौन हैं और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं वो हूँ जिसने तुमसे ये काम करवाया और अब तुम्हारे उसी नेक काम का इनाम देने आया हूँ तुम्हें। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। प्रिंस फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और फिर उसके हाथों में एक कैमरा आ जाता है। अब इस कैमरे का मैं क्या करूँ? कंपटीशन की तारीख तो निकल चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है प्रिंस, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पर क्या और कैसे? इस बार प्रिंस को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। वो काफी देर तक इस कैमरे को देखता रहा और फिर उसे लेकर घर आ गया। घर के बाहर बगीचे में उसे एक बड़ा ही सुंदर फूल दिखाई दिया। प्रिंस ने आगे बढ़कर उस कैमरे से फूल की फोटो खींची और फिर घर के अंदर आ गया। फिर कुछ देर के बाद, माँ ये फूल कहाँ से आया? पता नहीं, मैं तो नहीं लाई। प्रिंस उस फूल को ध्यान से देखता है और फिर उसे वापस रख देता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। इतना कहकर प्रिंस ने कैमरा उठाया और घर से बाहर निकल गया। उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। प्रिंस को वो बड़ा ही प्यारा लगता है और वो अपने कैमरे से उसकी फोटो ले लेता है और फिर, माँ इधर आओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? ये देखो माँ, ये कहाँ से आया? अरे गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर गली में छोड़ आती हूँ। नहीं माँ, ये गलती से नहीं आया यहाँ। प्रिंस को समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसके खास कैमरे का कमाल है।
प्रिंस फौरन अपने कमरे में जाता है और अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीरें देखने लगता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि अब तक उसने अपने कैमरे से जिस भी चीज की तस्वीर खींची थी वो सब की सब उसके कमरे में मौजूद थी। और तब उसे कुछ याद आता है। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है प्रिंस, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। सच में ये तो एक जादुई कैमरा है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मतलब जो चाहूँ वो ला सकता हूँ। प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर उसी शाम अरे बेटा, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? तुम चलो मेरे साथ। प्रिंस उस गरीब बच्चे को लेकर एक जूते चप्पल की दुकान पर जाता है। बताओ तुम्हें कौन सा जूता चाहिए? भैया वो वाला, पर वो बहुत महंगा होगा, है ना? इसकी चिंता तुम मत करो और जाओ वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो। उस बच्चे को खुद से दूर भेजकर प्रिंस फटाफट उन जूतों की फोटो क्लिक करता है जो उस बच्चे ने पसंद किए थे। फिर वो जूते ले जाकर उस बच्चे को दे देता है। उस बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वो ठीक इसी तरह से और भी कई जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। फिर एक दिन सड़क से गुजरते हुए उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ती है। उस दुकान के शोकेस में एक बेशकीमती हार लगा हुआ था जिसे देखकर प्रिंस सोचने लगता है, वाह कितना खूबसूरत हार है ये, और काफी महंगा भी लगता है। अगर मैं इसकी फोटो क्लिक कर लूं तो क्या ये हार भी मेरे पास आ जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, गलत क्यों होगा? जब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ तो खुद की मदद करने में क्या बुराई है? प्रिंस के अंदर लालच पनप रहा था। उसने चुपचाप उस हार की फोटो क्लिक की और चुपचाप घर वापस आ गया। फिर वही हुआ जैसा प्रिंस ने सोचा था। प्रिंस को उसके कमरे में वो हार मिल जाता है। प्रिंस फौरन उस हार को बेचने के लिए शहर के लिए निकल गया और फिर वापस आने के बाद, माँ ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? बेटा ये लोग कह रहे हैं कि तूने कोई हार चुराया है। क्या? नहीं माँ, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। काशीलाल की दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने बताया हमें कि उसने तुम्हें उस हार की तस्वीर खींचते देखा था जो अब चोरी हो चुका है। प्रिंस के पास हार बेचकर जो पैसे आए थे उन पैसों ने पुलिस वालों के शक को यकीन में बदल दिया और प्रिंस लाख कोशिश करके भी किसी को सच नहीं समझा सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भगवान। मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। प्रिंस को सच में अपनी गलती का एहसास था। वो रो रो कर अपने किए की माफी मांग रहा था कि तभी मैंने तुम्हें वो जादुई कैमरा दिया क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। मैं जानता हूँ कि मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने वो हार नहीं चुराया। आप मुझसे वो कैमरा वापस ले लीजिए, पर मुझे उस गलती की सजा तो मत दीजिए जो मैंने की ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इसके बाद वो रोशनी फिर कभी प्रिंस को दिखाई नहीं दी, लेकिन कुछ ही देर में वो हुआ जिसकी उम्मीद प्रिंस को थी। प्रिंस, अब सॉरी, हमसे गलती हो गई। वो हार तुमने नहीं चुराया, ये साबित हो गया है। काशीलाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज से असली चोर का पता लग गया है। अब तुम जा सकते हो। प्रिंस अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। प्रिंस के पास अब उसका कैमरा नहीं था, लेकिन इस बात से प्रिंस अब उदास नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी जादू उसकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।